अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं सब व्यूवर्स। मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो बना के लेके आया हूँ। जिस वीडियो में इसको टाइप करने में इतना टाइम नहीं लगा, इसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगा जितना इसके डाटा को कलेक्ट करने में टाइम लगा है। क्योंकि ये मैंने जून के मंथ में ये काम स्टार्ट किया है कि जो लोग जाते हैं ISSB के लिए और वापस आते हैं तो उनसे चीज़ें वगैरह पूछ ली, डाटा कलेक्ट कर लिए कि इस ISSB के बैच में क्या क्या आ रहा है। तो इससे हेल्प होता है कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स जो जा रहे हैं वहाँ पर ISSB देने के लिए, उन्हें हेल्प होती है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो चुकी हैं। तो आप इन रिपीटेड चीज़ों को तो 100% याद करके जाएं, ठीक है। देयर इज़ नो चांस कि आप इनको मिस करें, क्योंकि यही होंगी जो आपके सामने डिस्प्ले होंगी और जो आपको फ़ायदा देंगी। और बेहतर ये है कि आप इनको यहीं से अपनी नॉलेज के साथ प्रैक्टिस करके लेके जाएँ। तो आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो कि ISSB में हमें शो होता है, जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिसकी मदद से जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपकी पर्सनैलिटी देखता है कि ये किस तरह का इंसान है, इसका बैकग्राउंड किस तरह का है, ये किस कंपनी में रहता है, इसका माहौल कैसा है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो आपको यहाँ से जज कर लेता है। इसमें सिंपल वर्ड शो होते हैं जो डेली रूटीन में वर्ड्स होते हैं। हम समझते हैं कि वो डेली रूटीन के वर्ड्स हैं और वो उन्हीं में से आपकी पर्सनैलिटी जज करता है, लेकिन वो ऐसे फिक्स एक मखसूस वर्ड्स होते हैं। देयर आर सेट ऑफ 200 to 300 वर्ड्स, जिनमें से आपको 100 डिस्प्ले होते हैं और आपको अबाउट 9 सेकेंड या 8 सेकेंड में उसको हल करना होता है। वो वर्ड्स इस तरह के होते हैं कि जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पर्सनैलिटी पे। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नॉर्मल इंसान भी हल करे तो वो ऐसा मीनिंग और ऐसा मतलब शो करे पढ़ने वालों को जो कि उसकी पर्सनैलिटी को जाहिर करें, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 16 to 17 वो वर्ड्स हैं जो कि 4-5 कैंडिडेट्स जो गए हैं और जो वापस आए हैं तो उन्होंने सेम वर्ड्स बताए हैं। तो आई गॉट 50 to 60 वर्ड्स। देन मैंने उनमें से निकाले हैं कुछ वर्ड्स, अबाउट 20 वर्ड्स जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। और यही वर्ड्स मैं आपके सामने क्यों शो कर रहा हूँ, मैं इसको बताता हूँ आपको। चलिए, पहला वर्ड है हमारे पास डिस्ट्रॉय। कमिंग ऑन टू डिस्ट्रॉय वर्ड है। ये डिस्ट्रॉय जो भी बंदा देखेगा ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसको जब भी कभी भी आप जो वर्ड्स वगैरह बनाएं तो उसके अंदर ही शी इट का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप एक जनरल उसका सेंटेंस लिखे, जैसे कि मैंने बनाए। आप मेरे सेंटेंस को कॉपी ना कीजिएगा, मैं कहता हूँ, क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। आप अपने सेंटेंस बनाएंगे, मैं अपने बनाऊँगा, लेकिन इसमें डिफरेंट पर्सनैलिटी शो होती है। जैसे मैंने बनाया डिस्ट्रॉय योर एनिमी कम्प्लीटली, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनाए जिसमें आपको पॉजिटिवनेस है और एक आपकी क्वालिटी जाहिर हो रही हो। अब ये जो सेंटेंस है नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या मैंने कम्प्लीटली ऐड किया है, जो कि मेरी पर्सनैलिटी शो कर रही है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसको कंप्लीट करता हूँ। नॉलेज इंक्रीज द विजडम। जो ये सेंटेंस पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि जिस कैंडिडेट ने भी लिखा है इसका विजडम ज़्यादा है, ठीक है। केयर, टेक केयर ऑफ़ योर एल्डर, इसका मतलब है कि वो टेक केयर करता है एल्डर्स की। हेट, लव ओवरकम द हेट। ये जुमला आप अपने मतलब कि अपना भी बना लें और आप इससे अच्छा कोई बना सकते हो तो और भी बनाएं, क्योंकि हेट को ओवरकम कर सकता है कौन, क्या चीज़ कर सकती है, लव, ठीक है। वरना हेट आपके जब आप पहली बार सुनेंगे हेट तो आपके जहन में कुछ सेंटेंस नहीं बनेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये कौन सा वर्ड है, इसका क्या सेंटेंस बनता है। आगे सेंटेंस होता है नीड। सक्सेस नीड्स गुड फ्रेंड्स। मीन के ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको गुड फ्रेंड्स की ज़रूरत है। लेकिन ISSB में इसका क्या इम्पैक्ट होगा सेंटेंस का, ये होगा कि वो ISSB जो चेक करने वाला होगा उसको ये पता चल जाएगा कि ये जो इंसान है इसके जो फैमिली इसका जो सर्कल है फ्रेंड्स का वो काफ़ी अच्छा है। एंगर, पेशेंस ओवरकम द एंगर। जो इस पर इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो भी ये लिखने वाला है वो पेशेंस है, उसके दिल में मतलब बड़ा सब्र वाला है। Problem, face the problem bravely. It's mean that the person who is writing this sentence is brave. Profit, don't be greedy in gaining the profit. It's mean the person who is writing he is not greedy. Okay. Coming on to affair, family affairs are good. It's mean its background is good. Coming on to next page, pain. After the pain there is reward. ओके, जब आप ये सेंटेंस को देखेंगे, पेन, मोस्टली कैंडिडेट इस वर्ड को छोड़ के आते हैं। मोस्टली लड़के जो मेरे कैंडिडेट्स वहाँ पे गए हैं उन्होंने भी ये बताया कि सर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, वहाँ पे ना 8 सेकंड्स में पेन का जुमला नहीं आता। या पेन किलर का आप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बट आप इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ के जाएँ, अपने भी सेंटेंस बना के जाएँ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
कमिंग ऑन टू वरीज प्रैक्टिस ओवरकम द वरीज। इट्स मीन कि ये जो भी कैंडिडेट है ये अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करता है। हार्म का जुमला जो है ये बहुत मुश्किल है और ये उर्दू में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, आपके सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट में भी आता है। तो इसका नॉर्मल मैंने एक न्यूट्रल सेंटेंस बनाया, पिजन इज अ हार्मफुल एनिमल। कमिंग ऑन टू रिक्वेस्ट के क्या कहते हैं, आप जब भी रिक्वेस्ट का जुमला आएगा तो ये द पर्सन हु इज चेकिंग यू, वो ये चेक करेगा कि आप अगलों के सामने झुक जाते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आप उस सेंस में ना लेके जाएं, आप नॉर्मल सेंटेंस लिख दें, न्यूट्रल सेंटेंस लिख दें, सबमिट द रिक्वेस्ट फॉर द जॉब। कमिंग ऑन टू किल, दे किल का जो है ना, दे किल्ड अ काउ, दे किल्ड योर एनिमी, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एवरीबडी, आप जब भी कुछ सेंटेंस लिखें आप जहन में एक बात रखें कि जब आप हॉल में बैठे होंगे आपके साथ 100 कैंडिडेट्स और भी होंगे, प्लीज़ थिंक डिफरेंट फ्रॉम देम, ताकि जो चेक करने वाला है उसको पता चले कि यस दिस इज़ द वन कैंडिडेट, ये थोड़ा सा अजीब सेंटेंसेस लिख रहा है, इसकी पर्सनैलिटी में कुछ है, मैं इसको ज़्यादा जानूँ। वो आपका एक टेस्ट देखेगा, दूसरा टेस्ट देखेगा, तीसरा टेस्ट देखेगा, फिर उनको इंटरलिंक करेगा, देन ही विल कम टू नो दैट दिस पर्सन इज़ गुड फॉर द आर्मी एंड इसको रिकमेंड करना चाहिए, ठीक है। कमिंग ऑन टू प्रेशर, हैंडल द प्रेशर कीनली, इट्स मीन इट्स प्रेशर कैपेबिलिटी, हैंडलिंग द प्रेशर कैपेबिलिटी इज़ गुड। Coming on to passion, live the life passionately. It means the person who is writing the sentence are having these all qualities which I mentioned earlier. तो जब भी इसकी टिप्स मैंने आपको बता दी हैं कि इसको लिखने के लिए इस टाइम बहुत कम होता है, आपको माइंड पे टाइम कम होता है, आपको माइंड पे प्रेशर डाला जाता है कि आपके सेंटेंस जो शो लव ओवरकम हेट, जो भी आपको सेंटेंस शो हो उस पर आप क्या रिएक्शन शो करते हैं। देयर विल बी डिफरेंट रिएक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ देम दोज कैंडिडेट्स हु आर सिटिंग इन द हॉल, ओके। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट आपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके जाना है। जो कहता है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करके जा रहा, कुछ भी नहीं, वो तो देन ही विल बी ब्लैंक, he will be writing 20 sentences out of 100, ओके। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको जो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो क्वेश्चंस इवन के वर्बल, नॉन वर्बल और आईएसएसबी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इवन के आपको इंटरव्यूज़ और इवन के जो पिक्चर्स हैं वो भी मैं आपको शेयर करता रहूँगा वक्त के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।